हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। ये पॉलिटी की चौथी क्लास है और इससे पहले हम पॉलिटी की 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप वो क्लासेज देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए करते हैं शुरू आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। इस आज की क्लास में मोस्टली थोड़ा सा फैक्टेड क्लास है, फैक्ट बेस्ड क्लास रहेगी। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का तो नहीं है, लेकिन जो फैक्ट हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे और इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे फैक्ट हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने हमें हमारे संविधान को कहा था कि ये एक पवित्र दस्तावेज है। और जो हमारी संविधान सभा थी उसमें ज़्यादातर वकील थे और वकीलों के ज़्यादा होने के कारण हमारे संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। इसके अलावा जो लॉर्ड विस्काउंट थे, उन्होंने हमारे संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। इसके बाद देखते हैं आगे हम ग्रानविल हॉस्टल के बारे में जानते हैं। जो ग्रानविल हॉस्टल था वो ब्रिटिश विशेषज्ञ थे भारतीय संविधान के लिए, और उन्होंने हमारे संविधान के बारे में कहा था कि एक सिवन रहित जाल है, कि यानी एक ऐसा जाल है जिसको सिला नहीं जा सकता, और ये एक सामाजिक क्रांति है और समाजवाद का दस्तावेज है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। ये शब्द किसके थे? ये थे ग्रानविल ऑस्टिन के, हमारे संविधान के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान सभा की जो मूल लिपि थी, मूल लिपि यानी कि जो वो संविधान जो हाथ से लिखा गया था संविधान सभा के द्वारा, उसको हस्तलिखित किया गया था। और जो राम मनोहर सिन्हा थे, उन्होंने क्या किया था? उनको ज्यामितीय और सौंदर्यीकरण किया गया था। किसका? संविधान का। हमारा जो संविधान है, पुस्तक है संविधान की, उसको सजाया गया था, ज्यामितीय और सौंदर्यीकरण किया गया था राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, और उसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी जो संविधान है, मूल जो प्रति है, मूल संविधान है, उसको दिल्ली की संसदीय लाइब्रेरी में रखा गया है, हीलियम गैस से भरे एक बक्से में। और मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण है, जो मूल संविधान है हमारा कौन सी भाषा में है? इंग्लिश में। लेकिन जो उसका हिंदी संस्करण है उसका लेखन किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। और राम मनोहर सिन्हा जी ने प्रस्तावना का जो मूल पाठ है उसको अलंकृत किया था। हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को सजाने का काम किया गया था राम मनोहर सिन्हा जी ने। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी उसका मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट्समैन किसे नियुक्त किया गया था? एस.एन. मुखर्जी को। आगे देखते हैं संविधान का जो प्रत्येक पेज है, हर पेज पे चित्रण करने का काम नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। यानी कि नंदलाल बोस के निर्देशन में, उसके डायरेक्शन में शांति निकेतन के जो चित्रकार हैं उन्होंने उसका चित्रण करने का काम किया था। और जो हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। आप कभी देखो मूल प्रति उसकी, कभी आपने देखी हो कहीं पे, तो देखना कितनी सुंदर बनाई गई है वो, उसको सजा के, उसकी राइटिंग सब कुछ बहुत ही सुंदर है। तो उसका जो अंदर एक राष्ट्रीय चिन्ह बनाया हुआ है, तो उसका जो चित्रण किया गया था, किसने बनाया था? वो दीनानाथ भार्गव जी ने बनाया था। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए एक बार चारों पांचों नाम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। हमने देखा कि जो संविधान, हमारा मूल संविधान है, उसको लिखा किसने? प्रेम बिहारी रायजादा ने। उसको सजाने का काम क्या था? राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। संविधान का जो हिंदी संस्करण है वो लिखा गया था वसंत कुमार वैद्य के द्वारा। और जो प्रस्तावना है हमारी, उसके जो मूल पाठ को सजाने का काम क्या था? वो राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। फिर चीफ ड्राफ्ट्समैन थे हमारे एस.एन. मुखर्जी, और राष्ट्रीय चिन्ह का चित्र जो वो संविधान के अंदर बनाया है, किसने बनाया है? दीनानाथ भार्गव के द्वारा। हमने क्या देखा कि जो प्रस्तावना का जो पाठ है उसको सजाने का काम क्या? राम मनोहर सिन्हा ने। और इस जो हमारा ये संविधान था उसको ओवरऑल जो इसमें ज्यामितीय चित्रण किए गए थे वो भी राम मनोहर सिन्हा ने किए थे। इसके बाद हम अभी आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जो संविधान सभा है हमारी, उसको 2 काम सौंपे गए थे। एक तो काम सौंपा गया था संविधान बनाना,
जिसकी अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और जो दूसरा काम था वो देश के लिए आम कानून बनाना था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जीवी मावलंकर जी। फिर 17 नवंबर 1947 को एक विधायी कार्य के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को यह वर्गीकरण समाप्त हो गया था। यानी कि जो हमारी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो एक कानूनी कार्यवाही के लिए 17 नवंबर 1947 को हुई थी। लेकिन जो ऑफिशियली जो उन्होंने काम स्टार्ट किया था संविधान सभा ने, तो वो जो पहली बैठक हुई थी वो तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन विधायी कार्य के लिए हमने जो पहली बैठक की थी वो 1947 में की थी और 26 नवंबर 1949 के वर्गीकरण समाप्त हो गया। यानी कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हो गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था और संविधान लागू होने के साथ ही संविधान सभा का जो कार्य है वो समाप्त हो गया। इसके बाद संविधान सभा ने अंतरिम जो संसद है उसका कार्यभार संभाल लिया और 1952 तक यह कार्यभार किसने संभाला? संविधान सभा ने। इस प्रकार जो संविधान सभा है उसका स्वतंत्र भारत की पहली संसद कहा जाता है। और 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उसके बाद संसद का गठन हो गया था। उससे पहले जो संसद का कार्यभार है कौन संभाल रही थी? हमारी जो संविधान सभा थी वही उसका देख रेख कर रही थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान के विभिन्न सत्र। इसमें क्या है कि जो हमारा संविधान है वो हमने किसी एक देश से नहीं ले रखा, वो अलग अलग देशों से ले रखा है। किसी से हमने मौलिक अधिकार लिए, किसी से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली, किसी से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। तो इसलिए इस तरह से हमने कुछ न कुछ किसी न किसी देश से ले रखा है। तो हम यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे कि हमने कौन से देश से हमारे संविधान में क्या चीज़ ऐड कर रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार हमें कहाँ से मिले हैं? अमेरिका से। हमारी प्रस्तावना भी हमें अमेरिका से मिली है। जनहित याचिका जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं यानी कि PIL, वो भी अमेरिका से ली गई है। फिर जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। जो आर्टिकल 61 है उसके तहत महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, उसी से हटाया जा सकता है। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो ली कहाँ से? हमने USA से। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय हैं और उच्चतम न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीश हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया है जो, वो भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। और कैसे हटाया जा सकता है? उनको भी महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने अमेरिका से ली है। यानी कि जो हमारी न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और ये उच्च न्यायालय हैं, वो स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सकते हैं। उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। ये हमने प्रावधान लिया गया है जो USA से लिया गया है। हमारी तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। और ये प्रावधानों में कहाँ से मिला है? अमेरिका से। इसके साथ ही हमें उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके जो कार्य हैं वो भी हमने लिए हैं USA से। उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का पद दोनों हमें USA से मिले हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो संविधान की सर्वोच्चता है वो भी हमें USA से ली है। यानी कि जो संविधान है वही सर्वोच्च होगा, ना तो कोई प्रधानमंत्री ना कोई राष्ट्रपति सर्वोच्च है। हमारे देश में संविधान है वही सबसे ऊंचा है, वही सर्वोच्च है। फिर हमने लिखित संविधान लिया हमने USA से। USA का लिखित सबसे पुराना संविधान है, तो हमने लिखित संविधान USA से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन की या समीक्षा की जो हमारे पास समीक्षा करने की जो शक्ति है वो ली हमने अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि यह अगर हमारी जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई फैसला सुना देती है तो वो अपने ही फैसले पर दोबारा से विचार कर सकती है। अगर उसने किसी कारण से किसी टॉपिक पर कुछ गलत फैसला दे दिया तो दोबारा से विचार करके वो अपना फैसला बदलने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो हमने व्यवस्था ली है ये ली है USA से। इसके साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक बताया है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है वो हमारे संविधान की संरक्षक है, वो उसको गार्ड करती है। अगर कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट से ये प्रधानमंत्री या कोई मंत्री अगर संविधान की अवहेलना करते हैं
या संविधान के खिलाफ जाते हैं, किसी जो हमने संविधान में मौलिक अधिकार दे रखे हैं या कुछ भी हो, संविधान के खिलाफ जाते हैं, तो उसको उसकी रक्षा करने का जो अधिकार दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो यानी ऐसा कोई भी कानून या रीति रिवाज अगर संविधान के खिलाफ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को निरस्त कर देता है, या हमारा संविधान ही उसको निरस्त कर देता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो चीज़ें संभालने का काम करती है सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही हमारे संविधान में कहा गया है कि कानून के समान संरक्षण होगा सभी का, यानी कि कानून के लिए सब बराबर होंगे और सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण मिलेगा, समान उनकी रक्षा की जाएगी, किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमने लिया है यूएसए से। इसके बाद हम देखते हैं आगे, उसके बाद चलते हैं जापान से हमने केवल एक ही चीज़ ली है, वो है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके बाद आयरलैंड से जो हमने किया है, आयरलैंड में सबसे पहले हमने राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको किसी न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता, या फिर गवर्नमेंट को, सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो नीति निर्देशक तत्व लागू करें। वो सरकार की मर्जी होती है, वो लागू करना चाहें या ना करना चाहें। इसके बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमने लिए आयरलैंड से। हमने राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया था? यूएसए से। राष्ट्रपति पे लगने वाला महाभियोग प्रक्रिया जिसके द्वारा उसको हटाया जा सकता है वो हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से। लेकिन जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है? आयरलैंड से। इसके साथ ही राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली है जो, वो हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड। यानी कि जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्य, वो जो प्रक्रिया है मनोनीत करने की राष्ट्रपति के लिए, वो हमने आयरलैंड से ली है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे यूके की। यूके जो है 4 देशों का समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। इन 4 देशों को मिला के यूके बोला जाता है। हम यूके के साथ साथ कह सकते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड से हमने जो लिए हैं वो कौन कौन से हमने प्रारूप लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विश्व की संविधानों की जननी कहा जाता है वो ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। फिर हमने जो ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से क्या बोरो किया है, क्या क्या हमने प्रावधान लिए हैं, वो भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो विधि के समक्ष समता है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी जो प्रधानमंत्री के अधीन ही वास्तविक शक्तियाँ होंगी। वैसे तो हमने जैसे पद लिया है राष्ट्रपति का अमेरिका से, तो अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति की पावर ही सर्वोच्च होती है। लेकिन हमने संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई है ब्रिटेन से। तो उसके तहत क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है उसके हाथ में एक्चुअल पावर नहीं होती, प्रधानमंत्री के हाथ में वास्तविक पावर होती है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम से कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो दिखाने को तो राष्ट्रपति हमारा हेड है, सर्वोच्च है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ वो किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि संसद और विधानमंडल के जो सदस्यों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो हमें ब्रिटेन से लिए गए हैं। राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख है, वही कहा गया कि संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है केवल एक नाम का प्रमुख होता है, लेकिन एक्चुअल में जो पावर है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। तो इसलिए ये भी हमने लिया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता हमने किससे ली है? ब्रिटेन से, कि केवल एक टाइम पे एक व्यक्ति एक ही देश का नागरिक रह सकता है। अगर वह दूसरे देश की किसी की सदस्यता ग्रहण कर भी लेता है तो भारत की सदस्यता उसकी अपने आप रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। छाया मंत्रिमंडल और लोकसभा अध्यक्ष हैं जो, वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। कानून या विधि का जो शासन है ये ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय विधायिका, हमारी विधायिका कैसी रहेगी? 2 सदनों में। तो ये हमने दोनों सदन कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। एक प्रक्रिया निर्वाचन की यह थी कि जो सबसे आगे है
वही जीतेगा। ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? ये भी हमने ब्रिटेन से ही ली गई है। आगे चलते हैं फ्रांस में। फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भाईचारे की भावना कह सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वो हमने फ्रांस से लिया है। और जो गणतंत्र जो शब्द है वो भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। अब गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र उसे कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि जब सर्वोच्च शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति, वो जनता के हाथ में निहित होती है। या फिर उस देश को गणतंत्र कहा जाएगा जिसका जो सर्वोच्च व्यक्ति है, सर्वोच्च सेनापति है, सेनापति यानी कि हमारा जो, जिसके हाथ में हमारी जो टॉप पावर होती है देश की, हम कह सकते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री जी। तो जिसका जो सर्वोच्च नेता है उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है डायरेक्टली, उसको कहते हैं गणतंत्र। तो हमारा देश कैसा है? गणतंत्र है। तो ये गणतंत्र हमने लिया है फ्रांस से। फिर देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो जो संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे अनुच्छेद कौन से में? 368 में। 368 में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया दी गई है जो हमें दक्षिण अफ्रीका से ली है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों को जिस पर कानून बनाने का अधिकार होता है वो समवर्ती सूची में आते हैं। उसके अलावा प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और लेकिन जो प्रस्तावना ली है हमने वो ली थी अमेरिका से, यूएसए से। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा क्या होगी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संसद की संयुक्त बैठक, यानी कि जो राष्ट्रपति को पावर होती है संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है राज्यसभा और लोकसभा की, तो वो जो शक्ति ली गई है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। और राष्ट्रपति को जो ये पावर मिलती है संयुक्त बैठक बुलाने की, ये कौन से अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 108 के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं जर्मनी से। जो इमरजेंसी होती है हमारी, आपात के जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी से लिए हैं। लेकिन हमने कुछ प्रावधान है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी लिए हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको ऑप्शन में जर्मनी मिले तो जर्मनी टिक करना, अदरवाइज जर्मनी ना मिले तो उसमें ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम दिया हो तो भारत सरकार अधिनियम पे टिक करना। तो इस तरह से जो हमने प्रावधान लिया है वो कहाँ से लिया है? जर्मनी से। इसके बाद जो दूसरा है मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वैसे तो कहते हैं कि ये किसी भी हालत में इनको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उस समय राष्ट्रपति कुछ हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित कर सकता है। और ये जो शक्ति हमने ली है ये कहाँ से ली है? जर्मनी से ली गई है। इसके बाद हम देखते हैं रूस और या पूर्व सोवियत संघ जिसे बोला जाता है, रूस से हमने क्या क्या लिया है। रूस से सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने रूस से लिए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये हमने लिया है रूस से। अभी मौलिक कर्तव्य हमारे टोटल कितने हैं? हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं हम जो लागू करते हैं तो ये कहाँ से ली हमने? ये भी हमने रूस से ली हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर हम कनाडा से देखते हैं कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले देखते हैं कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? कनाडा से। कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास में रहेंगी। इसका मतलब क्या होता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ का ये इसका मतलब होता है कि ऐसे विषय जो हमने 3 विषयों में डिवाइड किया था हमारी शक्तियों को, कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, जिसमें बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर कोई विषय ऐसा है जो इन तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं आता तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है? केंद्र सरकार के अधीन। तो उन्हीं जो उन सूचियों में नहीं है जो शक्तियाँ, वो उन्हीं को बोला गया अवशिष्ट शक्तियाँ। तो जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ उन सूचियों में जिस भी विषय पर बात नहीं की गई है वो सभी पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक अर्धसंघात्मक सरकार है जो उसका स्वरूप कैसा होगा, वो चीज़ हमने ली है कनाडा से। यानी कि जो केंद्रीय सरकार है या संघीय सरकार है उसमें अधिक शक्ति निहित होती है राज्य सरकार के कंपैरिजन में।
इसके बाद हम देखते हैं केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो अपने पद पर बना रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो पद धारण करेगा, और जब राष्ट्रपति उसको अपने पद से हटाना चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। उसके बाद हम संघ सूची और राज्य सूची हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। कनाडा से हमने संघ सूची राज्य सूची ली है। और हमने समवर्ती सूची कहाँ से ली थी? वो ली थी हमने ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद उच्च न्यायालय का जो परामर्श संबंधी अधिकार है वो हमने कनाडा से लिया है, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसको किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर अगर ये लगे कि परामर्श की आवश्यकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कोई परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो परामर्श लेता है तो उसकी मर्जी है राष्ट्रपति कि वो परामर्श को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन ये जो अधिकार है परामर्श लेने का ये लिया गया है कनाडा से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है हमने कनाडा से। राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का मतलब ये होता है कि अगर ये राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास विचार के लिए राष्ट्रपति के सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देता है या नहीं देता है वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। वो उसको मना भी कर सकता है या उसको परमिशन दे भी सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।